चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने P7 प्रॉब्लम की थी। अब हम करेंगे P8 प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट को बहुत प्यारी है। आप देखिए कितनी बार आई है ये प्रॉब्लम। एग्ज़ाम में आज से 20 ईयर्स पहले आई थी, 20 साल पहले, नवंबर 93 में। और उसके बाद कंटिन्यूसली ये हमेशा RTP में ही पूछी गई है। वास्तव में ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, तो इसको देखेंगे। चलिए, द occurrence of a rain in a city on a day is dependent, अंडरलाइन करने वाला आइटम, upon whether or not it rained on the previous day। मतलब बारिश होना इस बात पर निर्भर करता है कि पिछले दिन बारिश हुई थी कि नहीं। अब अगर पिछले दिन बारिश हुई है तो प्रोबेबिलिटीज क्या रहेंगी, उसके लिए इन्होंने एक ही रेंज दे दी। इफ़ इट रेन्ड ऑन द प्रीवियस डे, तब ये चांस है। और इफ़ इट डिड नॉट रेन, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे अंडरलाइन जरूर कर लेना। इफ़ इट डिड नॉट रेन, तो ये चांसेस हैं। सिमुलेट द सिटीज वेदर फॉर 10 days एंड डिटरमाइन द सिमुलेशन द टोटल डेज विदाउट रेन एज वेल एज द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड। ये रैंडम नंबर्स हैं। अब जो स्टार्ट करने वाला है, तो ये लाइन और समझ लीजिए, जिस दिन हमें स्टार्ट करना है उस दिन हम ये एजम्पशन लेंगे कि इसके पहले बारिश नहीं हुई थी। एज्यूमिंग दैट फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द सिमुलेशन इट हैड नॉट रेन्ड द डे बिफोर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, बिल्कुल सही, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज। चलिए बनाएं। ये हमारी प्रॉब्लम है P8। तो यहां पर दो रेंज बनेंगी। स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज। पहली रेंज बनेगी इफ इट रेन ऑन प्रीवियस डे। इसको हम लोग टेबल 1 बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो डाटा देख लें। इवेंट क्या है, नो रेन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5 सेंटीमीटर। चलिए, इवेंट है नो रेन, नो रेन, इसके बाद 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये इवेंट है हमारी। इसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। नो रेन की है 50%। 1 सेंटीमीटर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25, 15, 5, 3, 2। ठीक है, आपको पता है इसके बाद क्या करना है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। 50, 75, 90, 95, 98, और फिर हम बनाएंगे रैंडम नंबर रेंज 0 से 49, 50 से 74, 75 से 89, 90 से 94, 95 से 97,
98 से 99। ठीक है, ऐसे ही हम लोग टेबल 2 बना लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज किस चीज के लिए? इफ इट डिड नॉट रेन ऑन प्रीवियस डे। इवेंट लिख लेंगे। इवेंट में है नो रेन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। नो रेन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। नो रेन की प्रोबेबिलिटी इन्होंने बताई है 75। फिर इसके बाद है 15, 6, 4। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। 75, 90, 0.96, 1.00। रैंडम नंबर रेंज लिख लेंगे 0 से 74, 75 से 89, 90 से 95, 96 से 99। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है? अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। यहां पर हम लोग लिखेंगे डेज, दस दिन का उन्होंने बोला था, और रैंडम नंबर लेंगे। रैंडम नंबर देखें बुक में से कितनी कितनी है? 67, 63, 39, 67, 63, 39, 55, 29, 78, 70, 06, 78, 76। अब रेन क्या होगी? और रेन की जगह अगर मैं इसको इवेंट लिखूं तो ज़्यादा है। इवेंट, यहां पर मैं एक नई चीज और लिख रहा हूं, सोर्स। ये हो गई मेरी क्या घटना घटी, और यहां पर एक नई चीज मैं लिख रहा हूं, सोर्स। मैंने कौन सी सोर्स ली है? चलिए 67, पहले दिन के पहले मुझे पता है कि बारिश नहीं हुई है। तो जब बारिश नहीं हुई है तो मैं कौन सी टेबल यूज करूंगा? टेबल 1 की टेबल 2? बिल्कुल सही है, हम लोग अब टेबल 2 यूज करेंगे। तो यहां पर मुझे टेबल 2 से लेना है। अब टेबल 2 में मैं देखूंगा कि 67 रेंज मेरी कहां आ रही है। तो देखिए 74 तक कोई रेंज नहीं है, तो यहां पर मेरी इस केस में कोई रेंज नहीं है। अब दूसरे दिन पे जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके पहले दिन बारिश हुई है? नहीं हुई है। तो जब बारिश नहीं हुई है, जिस दिन का सिमुलेशन कर रहे हैं उसके पहले दिन बारिश नहीं हुई है, तो हम कौन सा रेफरेंस लेंगे?
टेबल 2 इफ इट डिड नॉट रेन ऑन प्रीवियस डे। तो यहां पर मुझे कौन सी लूंगा मैं, टेबल 2 से, और टेबल 2 में 74 तक कोई रेन नहीं है। फिर थर्ड में आऊंगा मैं, तो थर्ड के पहले सेकंड में, सेकंड डे कोई बारिश नहीं हुई है, तो मुझे टेबल 2 ही लेनी है। ठीक है ना। जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक मैं देखता रहूंगा टेबल 2 से। अब देखिए सिक्स्थ डे में जाएंगे, तो सिक्स्थ डे में, फिफ्थ डे में बारिश नहीं हुई है, तो हम टेबल 2 लेंगे। और टेबल 2 में 78 जो रैंडम नंबर है उसमें देखेंगे, आप दिख रहे होगा आपको, ये 1 सेंटीमीटर वाली रेंज में है ये। तो यानी कि सिक्स्थ डे में हमारे पास 1 सेंटीमीटर बारिश हो जाएगी। अब जब 1 सेंटीमीटर बारिश हो गई तो 7वें दिन हम देखेंगे कि छठे दिन बारिश हुई थी, तो वो कहेंगे यस हुई थी। और जब हुई थी तो 7वें दिन हम कौन सी टेबल यूज करेंगे, टेबल 1। टेबल 1 क्या कहती है कि अगर इससे पिछले दिन बारिश हुई है तो फिर मुझे यूज करो। तो टेबल 1 के हिसाब से हमारा जो 70 जो डिजिट आ रही है वो किस में आ रही है, 50 से 74 के बीच में, यानी कि 1 सेंटीमीटर बारिश होगी। 1 सेंटीमीटर यहां पर बारिश होगी। फिर 8वें दिन देखेंगे कि 7वें दिन बारिश हुई थी, तो कहेंगे यस हुई थी। तो हुई थी तो हम कौन सी लेंगे, टेबल 1 ही लेंगे। और टेबल 1 में 6 रैंडम नंबर डिजिट देखेंगे कहां पड़ रही है, 6 रैंडम नंबर 49 तक कोई बारिश नहीं हुई है, तो 6 में भी कोई बारिश नहीं हुई होगी। फिर 9वें दिन देखेंगे, 8वें दिन बारिश हुई थी, वो कहेंगे नहीं हुई है, तो नहीं हुई है, तो 9वें दिन के लिए सिमुलेशन के लिए हमें टेबल 2 यूज करनी है। तो टेबल 2 में 78 देखेंगे, उसमें हमको 1 सेंटीमीटर बारिश दिखेगी। फिर 10वें दिन हम देखेंगे, भाई 9वें दिन बारिश हुई थी, कहेंगे सर हुई थी, तो फिर टेबल 1 देखिए। और टेबल 1 में आप जब देखेंगे तो 76 आपको 2 सेंटीमीटर बारिश दिखाएगा, तो ये आपको 2 सेंटीमीटर बारिश यहां हो जाएगी। तो अब 6 डेज आउट ऑफ 10 कोई रेनफॉल नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, टोटल रेनफॉल कितना हुआ है, देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो जो टोटल रेनफॉल हुआ वो 5 सेंटीमीटर हुआ। यही हमारा आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये। चलिए P8 भी हमारा हो गया है।